क्योंकि तुमने एक प्रैंक किया था वो अपनी बेगम के साथ जहाँ तुमने दूसरी शादी का बोला था। वो एक ये क्या था? वो एक प्रैंक बड़ा हाईलाइट हुआ था, आपने देखा था? हाँ मैंने देखा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम ये अच्छी बातें करते हुए अच्छे नहीं लग रहे बाबूआ। इस तरह की चीजें बहुत जल्दी प्रमोट हो जाती हैं। तो मुझे बताओ ये क्या था? वो ऐसा सीन था कि मैंने अपनी फैमिली को उस चीज़ में शामिल किया। मैंने कहा यार वाइफ के साथ प्रैंक करना है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो बड़ा मैसेज करती थी मुझे अपने व्लॉग मिले हैं, मुझे अपने व्लॉग मिले हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, तुमने मेरी सेकंड वाइफ का कैरेक्टर करना है, तुम्हें मैं व्लॉग में लूँगा, मेरी वाइफ आएगी उसके आगे, तुमने मतलब ऐसे आना है कि जैसे मैंने तुमसे निकाह किया हुआ है छुपा के, और तुमने आके यहाँ पे रोना धोना डाल देना है। मैं देखूंगा मेरी वाइफ का क्या रिएक्शन है। और मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं था, और लिटरली जो उसके एक्सप्रेशंस निकल के आए थे ना, फिर मैं समझ गया। मैंने बोला यार भाई बहुत गलत कर दिया। लोगों ने कमेंट भी किए यार आप बहुत मासूम लड़की है, आप उसका दिल तोड़ रहे हो। फिर मैंने कहा यार ये तो प्रैंक था। फिर हम जैसे वो रोई तो उसमें मैंने क्लियर किया, मैंने कहा प्रैंक है और ये लड़की की सब्सक्राइबर है, इसको शामिल किया। सब्सक्राइबर है, मुझे लड़की को बस सामने लाना था, अरे मौका चाहिए था तो बस फेस टू फेस हो और यू नो वेरी नाइस ना। बट क्यों अपनी बेगम को कौन रुलाता है नई नवेली शादी वाली दुल्हन को? अभी देखिए, इसीलिए मैं अपने ड्रीम मैन से हट गई थी। वैसे ड्रीम मैन किस तरीके का आपको बंदा चाहिए? आपका हाँ, ये बनाएंगे, ये दर्जी है, इस सेट के पीछे खुद ही बनाने नहीं, मेरे काफी दोस्त है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ना, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अस्तगफुरुल्लाह मिल गया जनाब। मुझे नहीं मिला, उसको वैसे ही मतलब वो वैसे ही बोल रही है। तो मुझे बताओ ड्रीम मैन में क्या होना चाहिए? वैसे कोई ऐसा कोई सांचा नहीं है मेरे दिमाग में कि मैं सोचूं कि हाँ दिस गाय इज गोइंग टू बी माय ड्रीम मैन या कुछ भी। लेकिन एटिकेट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। बहुत ज़्यादा। कि अगर तमीज़ नहीं है बैठने की, उठने की, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो मेरी नज़रों से थोड़ा सा गिर जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तिरान बेटा तमीज से बैठो, ये क्या बात है? मैं शादीशुदा हूँ भाई, तमीज से बैठो। शादीशुदा मतलब क्या होता है? बदतमीजी से ये बात एक सेकंड, ये देखो ये तिरान बैठा हुआ है। एक सेकंड नहीं, फुप्पो के घर पर तिरान आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा शो। जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि मैं भी बैठी हूँ तिरान की तरह। हम नेशनल टीवी चैनल पर बहुत ही मतलब अपने आप को मैं आईसीसी में देखती हूँ इंशाल्लाह, और साथ ही अपने सैलून को बहुत ज़्यादा मुझे अपग्रेड करना है, तो उसको भी देखती हूँ क्योंकि मैं साइड हसल के साथ साथ चलना। तो ये जो वो क्या होते हैं स्पोर्ट्स के, तुम मुझे 4 से 5 चीजें बता दो। मिड लेग क्या होता है? मजे की बात बताऊं? हाँ, तो मुझे नहीं पता। एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि मैं कैसे इंटरव्यूज ले रही हूँ। तो क्या करती थी आप? मैं बल्ला घुमाया, बाह ठाक करके लगा क्या मारा ये आई वॉज लाइक जब मेरे सामने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं बड़े ज़बरदस्त, रुमान रईस हमारे सामने आए, तो आई वॉज लाइक कौन है ये? तो मुझे बताया गया कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है गानिया। तो आई वॉज वेरी लाइक अशेम्ड कि ओ मैंने पहचाना नहीं। तो मैंने उनको राइट अवे बताया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। लड़की एक प्लेयर को बोली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तिरान तुम बता मिड लेग क्या है? मिड लेग ये है कि आप जब लेग पर 6 मारते हो, मिड लेग ये कहलाता है। ऑफ साइड जब ऐसे आप छक्का मारते हो तो ऑफ साइड का छक्का ये होता है। हाँ। और जो है कवर ड्राइव जब ऐसे आप ये खेलते हो तो बैक लेग क्या होता है तिरान? बैक लेग, बैक लेग ये पीछे लात पड़ती है उसको। क्योंकि वो तुमको मिलने वाली है कि मिड लेग नहीं होता। मिड लेग नहीं होता ना? नहीं होता है, जल्दी से गूगल करो। होता है। लोग बोलते हैं मिड लेग के ऊपर छक्का, जो छक्का पड़ता है मिड वाला छक्का, जिसको ही तो मिड में जो पड़ता है सेंटर वाला, मिड विकेट होती है। वो विकेट अलग होती है। एक मिड लेग वाला 6 भी होता है जो लात पीछे करके यूं जो मारते हैं। इसने मुंह खोलकर 6 बोला। बस सही है, जब यहाँ इतनी कंफ्यूजन है। नहीं मैं भी, लेकिन मुझे तुम मतलब तो किस तरह, हाउ, वो कौन सा क्रिकेटर था जिसको तुमने मुंह पर चढ़कर बोला मैं आपको जानती नहीं, कौन हो तुम? रुमान रईस थे। ओके। मगर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, और फिर वो रईस अच्छे से, वो रईस नहीं रहे आपके इस बोलने पर। लेकिन वो बहुत अच्छे से मिले उनको। उन्होंने लाइक ऑफ कोर्स वो एक बच्ची से लड़ेंगे थोड़ी। तुमने मेरा नाम गलत किया। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं मोटिवेट हुई, मैंने अपना होमवर्क और अच्छा किया कि वो इतने जेनरस थे कि वो उन्होंने उस चीज को ऑफेंडेड लेके अपने ईगो पे नहीं लिया। और कौन से क्रिकेटर्स है जिनको आपने इंटरव्यू? उमर अकमल थे वहाँ, रुमान रईस थे, खालिद लतीफ़ थे, और सुहेल तनवीर, सुहेल खान थे माशाल्लाह वहाँ।
Okay. हमारे फारूक सत्तार थे वहाँ। Okay, वो क्रिकेटर क्रिकेटर नहीं है। तो क्रिकेटर नहीं है, यस, लेकिन वहाँ बोले फारूक सत्तार ने जो छक्का मारा, मैं देखकर बस यूं ही रह गई। लेकिन वो बचपन में खेलते थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में Okay. बताया था। अच्छा क्या खेलते थे? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते थे वो भी। क्या बात है यार तो वो फारूक भाई, बैटिंग क्या अच्छी बात करते थे या फील्डिंग? वो मैंने नहीं पूछा, वो पूछ लेती ना, तब एंकर हो तो तुम्हारा हक बनता है बस सब एक चीज़। बल्ला और बॉल जरूर उनकी जिंदगी में तो था। क्यों एक विकेट भी बल्ला होनी और एक चाहिए। बॉल जो बार-बार मारते। नहीं ना, 2 बॉल होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर पार हो जाए तो दूसरी भी तो है एक्स्ट्रा में आपके पास। और हर बंदे के पास 2 बॉल्स नहीं होती ना, कुछ अच्छा। एक पर गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन विकेट के भी होना जरूरी है बहुत। किडनी भी एक होती है, बिल्कुल। खैर, जब हम बात कर रहे हैं तो तुम पर आते हैं जनाब। तुम्हारा क्या मसला है ईशा से? ईशा से तो कोई मसला नहीं है, सच बोलो। मैं सच बता रहा हूँ, जो भी मसला था ना वो ईशा ही बना रही है मसले मेरी। तो क्या है तुम्हारे ईशा से किस के मसले नहीं होते? ईशा अच्छा, बात तो सही ईशा की आदत है, ईशा सबसे खुद मसले कर लेती है, दूसरा ईशा से मसले नहीं तो करता। क्या मसला है ये तो बताओ। वो उसको पता होगा, अजीब वो पॉडकास्ट पे जाके आपको पता है हर किसी की पॉडकास्ट में बोलती है शादी में नहीं बुलाया और ये नहीं बुलाया, और उसको मोहब्बत थी तो ये कर लेता। इवन मुझे तो कोई मोहब्बत भी नहीं थी, मैंने तो ऐसी कोई फीलिंग्स, मतलब मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी, मैं तो नॉर्मल एज अ फ्रेंड टिकटॉक्स बनाता था साथ। तो व्लॉगिंग में तो तुम लोग ऐसे चिपके हुए होते थे फेविकॉल और थूक लगाकर। मैंने जिंदगी में उसका हाथ नहीं पकड़ा है मतीरा, ये बात तो आपने गलत कह दी कि चिपके हुए होते थे। मतलब चिपके हुए, मतलब एक ब्लॉग में अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती उसके ब्लॉग में क्या कर रही हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं बोला मैं ईशा को पसंद नहीं करता हूँ, मेरी दोस्त है, दोस्त थी, लेकिन हम मतलब आज भी मतलब सलाम दुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले बहुत अच्छी दोस्त होती थी कि बिल्कुल साथ साथ खाना पीना, और अब ये देखो बिल्कुल साथ साथ खाना पीना, ये चिपकावा नहीं होता तो क्या होता है? आप किसी एक सेकंड। एमी बंदे के साथ जाएंगे खाने पीने के लिए? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अगर आप जाओगे। चिपके हुए अगर हो, मैं तभी आपको आप बोलूँ जाओ। यार हम आओ यार साथ मैं डिनर अभी करते मना हैं। करती हूँ, नहीं। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं वैसे, मैं तुम्हें बोलूंगा 10 ये साल तक मैं आपको दे रही हूँ, इसने 10 साल का मना इसी वक्त कर दिया। नहीं। तब मतीरा जब मैं ऑफर ही नहीं दे रहा तो ये मना कैसे करेगी? आप बोलते जब मैं ऑफर दे ही नहीं रहा तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ तो और हम साथ खाना खा रहे हैं तो राइट, अब मैं मतीरा के साथ फॉर एग्जांपल खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना मैं चिपका ख्वाहिश हुआ। का इजहार कर दिया उन्होंने। ख्वाहिश का मैंने तो वैसे ही मैं खाया लोगों हुआ के है। साथ खाना नहीं खाती, पता है? उन्होंने कभी बता ऐसा हुआ है दिया। तुम कभी ऐसा होता है दैट तुम लोग कहीं जाते हो? ये मेरी एक बहुत बदनसीबी है, इस वजह से मैं शादी में नहीं जाती। लोग मुझे खाने नहीं देते और मैं खाना खा नहीं सकती, क्योंकि जब भी मैं एक यहाँ तक आता है कुछ हो जाता है, उसकी वजह से वापस रखकर बातचीत ये वो। और जब आप अकेले बैठते हो तो कैमरा आपके सर पर होता है, फिर आप वापस रख देते हो, फिर आप बोलते हो मैं खाना ही नहीं खा रही। बिल्कुल ऐसा ये एक चीज़ है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं वापस आती हूँ और मेरी तबीयत खराब होती है। सो यस, जब हम बात कर रहे हैं तुमने बात को ऐसे घुमाई, तुमने मेरे एक सॉफ्ट टॉपिक पर छेड़ ली। मैं अपना सॉफ्ट टॉपिक साइड पर रखती हूँ। नहीं, वैसे जो है बताओ ईशा से तुम्हारा, ईशा का क्या मसला है? व्हाट ईशा की जो तकलीफ थी वो ये थी कि मैंने निकाह किया है और मतलब